गुड मॉर्निंग साथियों। सरस्वती के रेयर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आपको सहयोग दे रहा होगा और आपकी तैयारी बेहतर हो रही होगी। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। उन्हें भी चैनल से जुड़ने के लिए रिकमेंड कीजिए ताकि उनका भी जो डेली करंट अफेयर संबंधी क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके से संबंधित क्वेश्चन है, क्लियर हो सके और वो भी अपने जीवन में अच्छा ज्ञान अर्जित कर सकें। चलिए आज का प्रश्न लेते हैं। केरल के फिर से मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये पिनराई विजयन। पिनराई विजयन केरल के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। केरल राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से हैं। आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर हैं। एस मणिकुमार मुख्य न्यायाधीश हैं। तमिलनाडु और कर्नाटक दो पड़ोसी राज्य हैं। लोकसभा के 20, राज्यसभा के 9 और विधानसभा के 140 सीटें हैं केरल में। केरल के राष्ट्र जो राजकीय पशु है वो हाथी, राजकीय पक्षी हार्नबिल और राजकीय वृक्ष नारियल है केरल में। प्रमुख हवाई अड्डे देखें तो कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कन्नूर में, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोच्चि में, कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कालीकट में और कोलम हवाई अड्डा कोलम में। ये केरल के प्रमुख हवाई अड्डे हैं। और केरल के राष्ट्रीय उद्यान देखें तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, अनाईमुंडी 16 राष्ट्रीय उद्यान, मठिकेटन 16 राष्ट्रीय उद्यान और पंपादुम 16 राष्ट्रीय उद्यान। केरल के लोक नृत्य देखें तो कालियट्टम, मोहिनीअट्टम, कथकली, पादयानी, ओट्टम आदि हैं। मोख्तर ओ ने किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये माली के बने हैं। ठीक, माली अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित है। राजधानी बमाकू है माली की। और करेंसी है माली की वेस्ट फ्रैंक, CFA फ्रैंक कहते से, वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक यानी CFA फ्रैंक। ठीक है, मोख्तर ओ ने ये प्रधानमंत्री बने हैं। टॉप 5 प्रधानमंत्री देखें तो कंबोडिया के प्रधानमंत्री है हन सेन, कोसोवो के प्रधानमंत्री हैं अल्बिन कुर्ती, फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं जीन कास्टेक्स, जॉर्जिया के प्रधानमंत्री हैं इराकली गरीब सवीली और मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं प्रविंद जुगन्नाथ जुपिटिस जस्टिन टेक्नोलॉजी। ये अलग आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये प्रविंद जगन्नाथ या जुगन्नाथ ये आपके मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। मारू गाम कोरोना मुक्त गाम, मारू गाम कोरोना मुक्त गाम अभियान शुरू किया है। तो ये कहाँ शुरू किया इसे? तो ये गुजरात में किया। ठीक है, राज्य सरकार ने गुजरात के गांवों को कोरोना से बचाने के लिए मारू ग्राम या मारू गाम कोरोना मुक्त गाम अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत गांव के लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करना, कोरोना संक्रमण को रोकना और कोरोना की चपेट में आने वाले लोगों को या लोगों के लिए उपचार व्यवस्था करना है। ठीक है, गुजरात राजधानी गांधीनगर, विजय रूपानी मुख्यमंत्री हैं बीजेपी पार्टी से, आचार्य देवव्रत राज्यपाल हैं, विक्रमनाथ मुख्य न्यायाधीश हैं। गुजरात की जो समुद्री तटरेखा है वो भारत की सबसे लंबी समुद्री तटरेखा है और दूसरी नंबर पे आंध्र प्रदेश की समुद्री तटरेखा है। ठीक, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क, वंशदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क ये सभी गुजरात के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। कर्क रेखा भारत के गुजरात राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत में कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, वो 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान। ठीक, और 3 पड़ोसी राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। लोकसभा के 26, राज्यसभा 11 और विधानसभा के 182 सीटें गुजरात में। ठीक है, लोक नृत्य देखें तो डांडिया, भवई, टिप्पणी, पधर, गरबा आदि। ठीक, भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी ये गुजरात में स्थापित की जाएगी। और दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी ये गुजरात के केवड़िया नामक स्थान पर है जो नर्मदा नदी के तट पर नर्मदा जिले में स्थित है। ठीक, विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया? तो ये 20 मई को मनाया गया। ठीक है, 20 मई को आधुनिक मधुमक्खी पालन की तकनीकी का जनक कहे जाने वाले एंटोन जानसा, तो याद रखना आधुनिक मधुमक्खी पालन तकनीकी के जनक ये एंटोन जानसा है। ठीक है, इनका जन्म 1734 में स्लोवेनिया में हुआ था और इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हर साल विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। दुनिया में खाद्य उत्पादन का लगभग 33% मधुमक्खियों पर निर्भर करता है। इस प्रकार वे जैव विविधता के संरक्षण, प्रकृति में पारिस्थितिक संतुलन और प्रदूषण को कम करने में भी सहभागिता या सहायता देते हैं। ठीक है, विश्व मधुमक्खी दिवस 2021 का थीम है बी इंगेज्ड
बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज। किस राज्य की सरकार ने मोमा मार्केट ऐप को लॉन्च किया है? तो ये मणिपुर ने। ठीक है, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने ताज़ी सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए स्मार्टफोन एप्लीकेशन मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी, मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी मोमा का फुल फॉर्म है, ठीक है, मार्केट ऐप को लॉन्च किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोगों को कोविड-19 प्रेरित कर्फ्यू के दौरान उनके घर पर ताज़ी सब्जी मिले। ठीक, मणिपुर, राजधानी इम्फाल, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ये बीजेपी पार्टी से हैं, नजमा हेपतुल्ला राज्यपाल हैं और पी वेंकट संजय कुमार ये मुख्य न्यायाधीश हैं मणिपुर के। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक, और संघाई नामक एक हिरन है उसके लिए ये ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान ये मणिपुर में स्थित है। मणिपुर के 3 पड़ोसी राज्य हैं, असम, नागालैंड और मिजोरम, और मणिपुर में लोकसभा के 2, राज्यसभा 1, विधानसभा के 60 सीटें हैं। लोकटक झील ये मणिपुर में स्थित है। ठीक, यहाँ पर तैरती है फुमड़ियों के लिए फेमस है लोकटक झील। मणिपुर का लोक नृत्य है राखाल, याद रखना इंपॉर्टेंट है, मणिपुर का लोक नृत्य राखाल। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये सम्मी सिल्वा। ठीक, श्रीलंका एशिया महाद्वीप में स्थित है, राजधानी कोलंबो है और दूसरी राजधानी श्री जयवर्धने पूरे कोट्टे हैं। ठीक है, करेंसी रुपया है। गोतबाया राजपक्षे ये राष्ट्रपति हैं और महिंद्रा राजपक्षे प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, याद रखना ये दोनों भ्राता हैं, गोतबाया राजपक्षे राष्ट्रपति हैं और महिंद्रा राजपक्षे प्रधानमंत्री हैं। ठीक, इंडिया और पाकिस्तान, माफ़ कीजिए, पाक स्टेट इंडिया और श्रीलंका को अलग करती है, पाक स्टेट, इसे पाक जल संधि भी कहते हैं। ठीक है, किस देश को हिंद महासागर का मोती कहते हैं? तो हिंद महासागर का मोती श्रीलंका को कहते हैं। ठीक, और महावेली गंगा ये श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। किस राज्य ने म्यूकोरमाइकोसिस नामक फंगस डिसीज को महामारी घोषित किया है? तो राजस्थान ने। ठीक है, हाल ही में राजस्थान में म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया है और यह बीमारी मुख्य रूप से कोविड से ठीक होने वाले लोगों को प्रभावित करती है। यह बीमारी सबसे ज़्यादा आंखों को प्रभावित करती है। ठीक, राजस्थान, राजधानी जयपुर है। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस पार्टी से और कलराज मिश्र राज्यपाल हैं। इंद्रजीत मोहंती मुख्य न्यायाधीश हैं। 5 पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब। लोकसभा के 25, राज्यसभा 10 और विधानसभा के 200 सीटें राजस्थान में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। भारत का और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान, थार का रेगिस्तान, ये राजस्थान में स्थित है। अरावली श्रेणी भारत की किस राज्य में स्थित है? तो अरावली जो श्रेणी है, पर्वत श्रेणी, ये राजस्थान में है। राजस्थान के नृत्य देखें तो कठपुतली नृत्य, चाकरी नृत्य, तेरताली नृत्य, सुइसिन, पनिहारी और घूमर के राजस्थान के लोक नृत्य हैं। सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम ये राजस्थान में स्थित है। कुछ बांध देखते हैं तो बिशलपुर बांध ये बनास नदी पर है। माही बजाज सिंह बांध माही नदी पर है। राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर है। जवाई बांध जवाई नदी पर है। राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में। सरिस्का बाघ रिजर्व राजस्थान में। मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व ये भी राजस्थान में है। कर्क रेखा भारत के राजस्थान राज्य से भी होकर गुजरती है और भारत में कुल 8 राज्य से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये एक हमारा जियोग्राफी का क्वेश्चन बनता है और अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तकनीकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित मिलेनियम टेक्नोलॉजी अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये शंकर बाला सुब्रमण्यम और डेविड क्लेनमैन को, ठीक है, दोनों को सम्मानित किया गया। मिलेनियम टेक्नोलॉजी अवार्ड को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बेहतर योगदान के लिए दिया जाता है। शंकर बाला सुब्रमण्यम और डेविड क्लेनमैन को यह अवार्ड डीएनए पर गहन शोध, डीएनए की क्रमबद्धता के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान के लिए दिया गया है। टॉप 5 पुरस्कार देखें तो 2021 में न्यूरेमबर्ग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड से सेरागुल सोतवे को सम्मानित किया गया है। ठीक, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर को सम्मानित किया गया है। अंजलि भारद्वाज को
अमेरिका के इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दीपिका पादुकोण को दिया गया है या उन्होंने जीता है। ठीक है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड अक्षय कुमार ने जीता है। ऑनलाइन विवाद समाधान के लिए दुनिया का पहला निजी डिजिटल न्यायालय किस स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है? तो ये जुपिटिस जस्टिस टेक्नोलॉजी द्वारा। ठीक, भारत के चंडीगढ़ स्थित स्टार्टअप जुपिटिस जस्टिस टेक्नोलॉजी ने अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेसोल्यूशन मतलब ये एडीआर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेसोल्यूशन तंत्र के माध्यम से निजी न्याय प्रणाली के तहत विवादों को हल करने के लिए दुनिया का पहला निजी डिजिटल कोर्ट विकसित किया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से दुनिया भर में कहीं से भी किसी भी समय विवाद मामले दर्ज किए जा सकते हैं। ठीक है, जुपिटिस जस्टिस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड यह भारत की प्राइवेट टेक्नोलॉजी कंपनी है। 1 अप्रैल 2019 को इसकी स्थापना हुई थी। चंडीगढ़ में इसका मुख्यालय। सीईओ और संस्थापक है रमन अग्रवाल। विश्व मेट्रोलॉजी या माप विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो ये 20 मई को मनाया गया। ठीक है, विश्व माप विज्ञान दिवस हर साल 20 मई को मनाया जाता है, जो 1875 में मीटर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेट्रोलॉजी और इससे संबंधित क्षेत्र में उन्नति के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है, विश्व टेक्नोलॉजी दिवस 2021 का थीम है मेजरमेंट फॉर हेल्थ। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। जाते जाते कुछ उत्तराखंडों के आज 2-4 क्वेश्चनों को अपडेट करते हैं। ठीक है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांगला को कहते हैं, बर्डमैन ऑफ इंडिया सलीम अली को, और वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को, और डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया रविंद्र कुमार सिन्हा को। ठीक है, ये 4 इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें याद रखना। डॉल्फिन मैन रविंद्र कुमार सिन्हा, वाटरमैन राजेंद्र सिंह, बर्डमैन या चिड़िया के रखवाले थे डॉक्टर सलीम अली। ठीक है, और टाइगर मैन ये कैलाश सांगला। इसके साथ साथ हम कुछ उत्तराखंड की स्टैटिक और पुरानी योजनाओं के बारे में देखते हैं। तो सशक्ति योजना ये आपका 2002 में उत्तराखंड में शुरू किया था। नंदा गौरा योजना ये 1 जनवरी 2018 को। साइकिल योजना ये बालिकाओं के लिए था और ये 4 अप्रैल 2013 को शुरू किया था। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना ये 15 अगस्त 2019 को शुरू किया था उत्तराखंड में। मोनाल परियोजना ये 11 से 18 वर्ष की किशोरियों हेतु थी। ठीक है, आत्मनिर्भर और शिक्षा वगैरह सबके लिए। राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण वर्ष 2006-07 में घोषित किया है। आपातकालीन चिकित्सा सेवा जो 108 है, इसे 15 मई 2008 को शुरू किया था। पुलिस सहायता नंबर जो 100 नंबर था, इसके स्थान पर 112 नंबर कर दिया गया है अभी चेंज करके अप्रैल 2019 से। ठीक है, अब जो हम लोग कहते हैं ना कि इमरजेंसी या पुलिस के लिए आपातकालीन सेवा 100 नंबर पे कॉल करो, तो अब वो उसकी जगह हमने 112 में करना होगा। ठीक है, वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 में आया था, लेकिन 2011 से लागू किया गया। ठीक है, राज्य सरकार कहें या भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार कहें, ठीक है, इनके द्वारा युवा नीति जारी की गई थी। तो 5 सितंबर 2011 को उत्तराखंड सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा युवा नीति जारी किया गया। ठीक है, उत्तराखंड कौशल विकास मिशन ये नवंबर 2017 से शुरू किया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून ये राज्य में 1 अक्टूबर 2015 से लागू हुआ था। ठीक है, अधिनियम 2013 का था ये। और राज्य में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 से हुआ था। ठीक, तो ये कुछ फैक्ट थे जो मैंने कल कलेक्ट किए थे। सो गुड लक, हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी।